कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं यन्मुमुक्षो शबदि परपदप्राप्ते प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूते रामनाम। जो सुमिरत सिद्धि होई गणनायक करिवर बदन करहूँ अनुग्रह सोई बुद्धिराशि शुभ गुण सदन। अतुलित बलधामं स्वर्णशैलावदेहं धनुजवन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वारणानामधीशं रघुपतिवरदूतं वातजातं नमामि। जनकसुता जगजननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुगपद कमल मनावं जासु कृपा निर्मल मति पावं। पुनि मन बचन कर्म रघुनायक चरण कमल बंदौ सब लायक। राजीव नयन धने धनुषायक भगति विपति भंजन सुखदायक। वंदौ लक्ष्मण पद जल जाता शीतल सुभग भगत सुखदाता। रघुपति कीरति विमल पताका दंड समान भयो जस जाका। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। गिरारत जल बीच सम कहियत भिन्न भिन्न वंदौ सीताराम पद जिनहि परम प्रिय खिन्न महावीर विनवौ हनुमाना। राम जासु जस आप बखाना प्रणवौ पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार। बसहि राम सर चाप धर श्री गुरु चरण सरोज रज। निज मन मुकुर सुधारि वर्णौ रघुवर विमल जस। जो दायक फल चारि। श्री राम जय जय राम। 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 बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बाल कृष्ण लाल की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। हर हर महादेव। कलि पावना अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के श्री चरणों में नमन करते हुए
भगवत स्वरूप सुखदेव जी महाराज के श्री चरणों में नमन करते हुए, विश्व जितने संत साधु महात्मा ब्राह्मण देवतागण हैं सभी के श्री चरणों में नमन करते हुए, अपनी माँ और पिताश्री के श्री चरणों में नमन करते हुए, अपने पूज्य दादाजी के श्री चरणों में नमन करते हुए, अपने पूज्य गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में नमन करते हुए, एक बार फिर आपके बीच में प्रस्तुत होने का अवसर मिला है। बड़ा सुंदर माह चल रहा है, अधिक मास। पर परिस्थिति, काल और पूरे विश्व की जो दशा है, उसमें जो वैश्विक महामारी से जनजीवन अस्त व्यस्त है, उस काल में भी हम आपके सामने विज्ञान के माध्यम से भगवान की मंगलमय कथा आपको सुना पा रहे हैं और हम स्वयं में गा पा रहे हैं। इसके लिए हम श्री ठाकुर जी को ही कोटि कोटि दंडवत करते हैं कि कम से कम हम गा ले रहे हैं और आप सुन ले रहे हैं। और जो भी व्रत तीज त्यौहार हम लोग कई वर्षों से कथा के कारण, यात्राओं के कारण, अस्त व्यस्त जनजीवन के कारण काशी में रहना नहीं हो पाता था और बिलग बिलग जगहों पे जा कर के श्री रामचरितमानस का अमृत पान कराना पड़ता था। तो वह भी संकल्प हम लोग का कि कभी करेंगे काशी में अधिक मास में कथा करेंगे, काशी में सावन में कथा कहेंगे, काशी में सारे व्रत जितने भी संकल्प किए जाते थे वो 2020 में इस महामारी के अंतर्गत सारे संकल्प पूरे हो रहे हैं। तो हम आपके बीच में फिर एक बार श्री रामचरितमानस से कुछ सात्विक तात्विक चर्चा 5 दिनों तक के लिए करने की कोशिश करेंगे। हमारे परम पूज्य पिताश्री पंडित विजेंद्र नाथ जी मिश्र के बड़े प्रिय शिष्यों में, जिनका नाम हम बचपन से, बाल्यावस्था से सुनते आए, ऐसे हमारे राजेंद्र राय जी सिंगापुर, और कई बार उनका काशी आगमन हुआ है और हमारे निवास स्थान पे भी पिताजी के समय और पिताजी के शरीर न रहने के बाद भी, क्योंकि आत्मा से तो मैं कबूल करता हूँ कि वो मेरे पास ही हैं, कई बार आना हुआ। तो मेरी इच्छा भी थी और मैंने उनसे बात रखी तो उन्होंने तुरंत राजी होकर के कहा कि नहीं, हमारे परिवार के निमित्त हमारे पिताश्री की आयु 90 वर्ष से भी ऊपर है, तो उनके और निमित्त एक अधिक मास में अनुष्ठान होना चाहिए। तो उन्होंने संकल्प किया और फिर हम तो हैं ही साहेब, कथा गाने के लिए तत्पर रहते हैं जब भी जो भी विषय मिल जाए, और उस विषय के ऊपर ठाकुर जी कृपा करते हैं और आपके सामने हम गाने की कोशिश करते हैं। तो 5 दिनों तक यजमान के निमित्त काशी क्षेत्र में, केदार खंड क्षेत्र में माँ गंगा के सन्निकट बैठ कर के
उत्तरकांड से जो भगवान शंकर ने हमको और आपको 5 साधन, या सरल भाषा में कहा जाए तो 5 सोपान, उससे भी सरल भाषा में कहा जाए तो जो मैंने पत्रिका में छपवाई है कि 5 स्टेप्स, माने 5 सीढ़ी भगवान तक पहुंचने की, उसकी चर्चा करेंगे। गतकथा भगवान शंकर की थी। भगवान शंकर के चरित्र के ऊपर गतकथा मैंने 3 दिनों तक आपके बीच में कहने की कोशिश की और आपको समझ में भी आया और सुन करके आपको आनंद भी आया। इसका मुझे बहुत हर्ष है और ये विषय भी आपको आनंदित करेगा और बड़ा सरल है। 5 साधन जो हमारे भगवान शंकर बता रहे हैं। शंकर जी के चरित्र को अभी गत कथा में आप लोग ने 1 हफ्ते या 10 दिन पहले सुना था और फिर आपको शंकर जी ने जो भगवान रामचंद्र को प्राप्ति का जो 5 साधन बताया है, 5 सोपान बताया है, 5 सीढ़ी बताई है, उसके ऊपर 5 दिनों तक, इसीलिए 5 की संख्या और 5 की संख्या रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कई कई जगहों पे रखा है। कई तो 5 साधन, वो 5 साधन भगवान शंकर क्या बता रहे हैं? तो बिनु सतसंग न हरि कथा, काउंट करिएगा, बिनु सतसंग न हरि कथा, ते बिनु मोह न भागर, मोह गए बिनु राम पद, होई न दृढ़ अनुराग, मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग तप ज्ञान विरागा। हमारे भगवान शंकर कह रहे हैं कि ये 5 साधन हैं और व्यक्ति को यदि भगवान की भक्ति चाहिए, भगवान के तरफ अग्रसर होना है अथवा तो भगवान के तरफ शरणागति चाहिए तो ये 5 साधन करना पड़ेगा। और 5 में 4 जो है वो यदि आप कर लेंगे तो 5वां अपने आप प्रकट हो जाएगा। यदि 4 आप करते हैं तो दृढ़ता से, मजबूती से, डामाडोल चित्त ना हो। मैं बार बार कहता हूं, इस शब्द को जितनी बार बोलता हूं उतनी बार आनंद आता है कि डामाडोल चित्त ना हो, गणेश की तरह स्थिर रहे। और आप 4 कर लें तो 5वां अपने आप सिद्ध हो जाता है। कहते हैं ना कि 4 देवताओं की पूजा कर लो तो 5वां अपने आप प्रसन्न हो जाता है। बहुमत भी चाहिए होती है, यदि 10 में से 8 आपके तरफ हैं तो 2 भी आपके पीछे पीछे चले आते हैं साहब। तो 4 यदि आप करते हैं तो 5वां स्वयं में प्रकट हो जाता है। तो 5 बताते क्या हैं? तो पहला सत्संग, बिनु सत्संग, एक शब्द लगा रहे हैं। बिनु हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी का बहुत प्रिय शब्दों में कहा जाए, जहां पे विशेष ध्यान देना रहता है ना तो बिनु लगाते हैं या एक लगाते हैं। ये बड़े प्रिय शब्द हैं रामचरितमानस में गोस्वामी जी के। तो बिनु सत्संग, पहला बताते हैं सत्संग। यदि आप सत्संग करेंगे तो आप भगवान के तरफ एक कदम बढ़ाएंगे और जब सत्संग करेंगे तो दूसरा सीढ़ी आपको दिखेगा और जब दूसरा सीढ़ी दिखेगा तो सत्संग का ऐसा प्रभाव है कि वो दूसरा सीढ़ी भी चढ़ने को आपको कहेगा। भाई संत का काम ही क्या है कि आपको प्रेरित करे, भगवान की तरफ प्रेरित करे। तो जब आप सत्संग सुनेंगे तो आपको सत्संग ही प्रेरित करेगा कि आप दूसरी सीढ़ी चढ़ें। और दूसरी सीढ़ी क्या है, दूसरा सोपान क्या है, दूसरा साधन क्या है? तो कहते हैं हरि कथा। क्योंकि भगवान शिव जो है, आपने गत कथा में सुना भी है कि भगवान शिव जो हैं वो कथा के एकदम रसिक हैं। जब शिव स्वरूप में भगवान बैठे हैं तो भी कथा सुनने के लिए रसिक रहते हैं। जब देखो कथा गाने की तो अवसर मिलते ही हैं, पर जब सुनने की बात होती है तो भी आनंदमय होकर के सुनते हैं। और रुद्र अवतार हमारे भगवान शंकर जब 11वें अवतार में भगवान हनुमान जी के अवतार में आए तो हनुमान जी के अंदर भी एक गुण है कि हनुमान जी भगवान की कथा जहाँ कहीं भी होती है बड़े प्रेम के साथ, बड़ी मस्ती के साथ सुनते हैं। रामचंद्र सुनिबे को रसिया। तो दूसरा हमारे भगवान शंकर सीढ़ी बता रहे हैं या सोपान बता रहे हैं या साधन बता रहे हैं, वो भगवान की कथा है। तो बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहि बिनु मोहन भाग। और जब आप कथा सुनेंगे,
भगवान की कथा सुनेंगे साहब तो आप कथा में कई कई ऐसे प्रसंग आएंगे जिससे कि मोह का आपके शरीर से मूल रूप से मोह समाप्त हो सके। आप जिसके प्रति भी मोहित हैं उसके प्रति आपका मोह कथा समाप्त, क्योंकि मोह हमारा कई कई बिलक बिलक जगहों पे केंद्रित है, कई कई जगहों पे केंद्रित है। और जब मोह समाप्त होता है साहब तो फिर आप, हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि बिनु सतसंग न हरि कथा ते बिनु मोह न भाग, मोह गए बिनु राम पद। जब बिलक बिलक जगहों से आपका मोह समाप्त होगा, हमारा और आपका मोह कहाँ कहाँ फंसा है? हमारा और आपका मोह जो है परिवार में फंसा है, अर्थ में फंसा है, कामकाज में फंसा है, व्यापार में फंसा है। ये सब जगह जगह पे मोह फंसा है और हम मोह को वहां पे केंद्रित कर लिए। ये नहीं कि थोड़े समय के लिए हम वहां फंसा करके, नहीं, हमने वहां पे उसको केंद्रित कर लिया है, इसलिए हमको भगवान के चरण में अनुराग नहीं हो पाता। ये मोह ही कहा जाए तो रास्ते का रोड़ा बनता है, स्पीड ब्रेकर, सिंपल शब्द में समझिए तो यदि मोह को समाप्त करना है साहेब तो भगवान की यदि आप कथा सुनेंगे तो भगवान कईयों का रामचरितमानस में, श्रीमद् भागवत में और अन्य ग्रंथों में वर्णन मिलता है कि भगवान की कथाओं से, भगवान के सानिध्य में जा करके या भगवान की इसी रामचरितमानस में ना अर्जुन में, इसी रामचरितमानस में यदि देखा जाए तो विभीषण का मोह समाप्त हुआ। महाभारत उठा करके पढ़िए तो भगवान कृष्ण के उपदेश से अर्जुन का मोह समाप्त हुआ। कई कई उदाहरण हैं साहब, बिलक बिलक उदाहरण हैं अन्य ग्रंथों में। तो कथा के माध्यम से मोह समाप्त होता है, और जब मोह समाप्त होता है ना तो आपको भगवान के चरण में प्रीति होती है। होई न दृढ़ अनुराग, और जब प्रीति होगी चरणों में ना तो साहब अनुराग प्रकट होगा। और अनुराग का अर्थ यदि सिंपल और एकदम सटीक समझना चाहें तो अनुराग यानी प्रेम। तो 5वें स्थान को हमारे भगवान शंकर जो रख रहे हैं, 5वीं सीढ़ी, वो प्रेम को रख रहे हैं। और जहां प्रेम आ गया ना, प्रेम की परिभाषा फिर समझने की कोशिश करिएगा। आकर्षण वाला प्रेम नहीं, समर्पण वाला प्रेम, जो केवट ने भगवान रामचंद्र के आगे प्रेम को आप प्रकट किया। इसलिए भगवान के सामने जो प्रस्तुत हुआ है केवट ना, तो गोस्वामी तुलसीदास जी को उत्तरकांड में ही जब 84 प्रसंग को लिखना चालू किए और जब केवट की बात आई ना, तो केवट के साथ हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी ने केवट के साथ, केवट के शब्द के आगे एक कहा जाए तो विशेषण रख दिया, एक शब्द रख दिया कि केवट कौन है? विपिन गवन केवट अनुरागा। केवट अनुरागा माने प्रेमी भक्त हैं। सुरसरी तीर निवास प्रयागा, गंगा के तट का है और प्रयाग के पास श्रृंगबेरपुर है, वहां का स्थानीय है। तो ये 5 सीढ़ियां हैं, इन 5 का आप आज पहला दिन है, कथा का प्रथम दिवस है, और फिर विशेष चर्चा इसके ऊपर प्रत्येक दिन मैं करने की चेष्टा करूंगा। तो 5 सीढ़ियों का, 5 सोपान का, 5 साधन का आप एक बार स्मरण कर लें। हो सके यदि आप कलम रखे हों तो इसको लिख भी लें, और न हो साहब तो स्मरण मात्र में ही रख लें कि 5 सोपान क्या है। पहला सत्संग, दूसरा हरि कथा, तीसरा मोह का तीसरा मोह का भंग होना, चौथा जो है साहब भगवान के चरणों में समर्पण या अनुराग या प्रेम। और जब चरण में आपका निष्ठा हो जाएगी, प्रेम हो जाएगा, तो फिर आपके हृदय में भगवान की भक्ति रूपी प्रेम की अग्नि प्रज्वलित हो जाएगी। ये 5 स्थान है। और जब प्रेम आ जाएगा ना, तो हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम ते प्रगट हो ही मैं
जाना। भगवान को यदि प्रकट करना है तो प्रेम से ही कर सकते हैं, अथवा तो कोई और साधन नहीं है। शुद्ध प्रेम हो, समर्पण भाव। तो साहब राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले ही जो जान निहारा। भगवान के संदर्भ में भी गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि वह राम जो हैं वो केवल प्रेम के आसक्त, अब प्रबल प्रेम के प्याले पढ़कर। आचार्य कहते हैं कि भगवान तो नियम ही बदल देते हैं, प्रेम के आसक्त में, भक्त की प्रेम की आसक्ति में आकर के भक्त के इतने निकट हो जाते हैं कि भगवान ने जो नियम बनाया है, जो सृष्टि में जो नियम बनाया है, उसको भगवान प्रेम के वश में आकर के उसको बदल देते हैं। प्रबल प्रेम के प्याले पढ़ के प्रभु को नियम बदलते देखा है। तो साहब, और 5 की चर्चा है, तो 5 के विषय में तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस में कई जगहों पे चर्चा की है। अरे पंचमुख है भगवान शंकर, और इस रामचरितमानस के आचार्य भी हैं। जैसे गत कथा में आप लोग ने सुना कि रचि महेश निजमान सरा का पाई सो समय शिवासन वाका, ताते रामचरितमानस बर। हमारे रामचरितमानस के कहा जाए तो रचयिता, कहा जाए तो आचार्य, कहा जाए तो उनके हृदय से निकली हुई जो करुणा है वही रामचरितमानस है। और हमने तो एक संत से सुना था, ये जो 500 पान की, ये जो 5 स्टेप की बात कर रहे हैं ना, ये हमारे भगवान शंकर ने 5 मुख से कहा है, हर मुख से बिलग बिलग। पर यहां तो एक ही मुख है, 5 मुख तो है नहीं, तो एक मुख ही आपके सामने 5 की चर्चा करने की कोशिश करेगा। पर भगवान शंकर ने 5 मुख से 5 जो हमने आपको सोपान और साधन बताया ना, वो अलग अलग मुख से। और सोचिए भगवान शंकर यदि इसकी व्याख्या किए, भगवान शंकर ने इसका विवेचन किया है, तो सोचिएगा साहब कि उनका विवेचन इतना अद्भुत हो सकता है। हम तो उनका केवल एक बूंद, एक प्रसाद ही आपके सामने बांटेंगे। तो पंचमुख, और ये शरीर भी जो बनता है, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं 5 तत्वों से बनता है। क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। और 5वें कांड में ही मां जानकी का खोज भी हुआ है। 5वें कांड में, उसके पहले कांड जो है किष्किंधा और अरण्य में रावण हर के ले जाता है, और किष्किंधा कांड में भगवान जो है किष्किंधा में प्रवेश करते हैं और बड़े व्याकुल स्थिति में हैं। आज ही मेरी मिंटू बैस सुबह बात हो रही थी कि भगवान ने अपने संयम और अपने धैर्य को कहीं भी छोड़ा नहीं है, नरलीला किया है। हे खगमृग है मधुकर श्रेणी, अरे तुम देखी सीता मृग नैनी। लक्ष्मण जी कंफ्यूज हो जाते थे। लक्ष्मण जी को लगता रहा कि जब किसी ऋषि महर्षि को देखते हैं तो जोर जोर से रोने लगते हैं, और जब लताओं और वृक्षों से मिलते हैं तो बड़े हर्ष के साथ उनसे आलिंगन करते हैं। माजरा क्या है? आखिर ये करते क्यों? मुझे तो समझ में ही नहीं आता। तो लक्ष्मण जी एक दिन पाद संवाहन करते करते रात्रि में भगवान से प्रश्न किया कि प्रभु आप जो है नरलीला कर रहे हो कि आप क्या कर रहे हो, मुझे समझ में नहीं आता। क्योंकि आप जब किसी ऋषि महर्षि को देखते हो ना तो आप बड़े जोर जोर से रोने लगते हो, और वही लताओं वृक्ष और मृगों से जब मिलते हो तो आप उनको बड़े भाव के साथ आलिंगन करते हो। हम आपके साथ बालें ते निज पति हित जानी, बाल्यकाल से ही मैं आपके साथ हूं, बाकी आपके इस स्वभाव को मैं न समझते भी नहीं समझ पा रहा हूं। तब भगवान रामचंद्र ने कहा है कि ये जो सब है ना, लताएं हैं, जो वृक्ष हैं, जो मृग हैं, ये हमारे भक्त हैं। ये हमारे भक्त हैं, चैतन्य अवस्था में पर कुछ बोल नहीं सकते, इसलिए ये लोग भक्त के रूप में आए हैं। और इनका भी इस योनि में पेड़ कोई बन गया, कोई मृग बन गया, कोई लता बन गया, तो हम इनसे आलिंगन करके इनको तार देते हैं। ये प्रभु का स्वभाव है। तो 5वें कांड में ही जानकी जी का खबर भी मिला है, और 5वें कांड में ही हनुमान जी का पूर्व जन्म भी हुआ है, पुनः जन्म कहा जिसको कहा जाए कि
नहीं तो हनुमान जी को तो बाल्यकाल में श्राप हुआ था। बाल समय जब रवि बक्ष लियो तब तीनों लोक भयो अंधियारो। जिस समय हमारे हनुमान जी महाराज ने भगवान सूर्य को, आप, मैं उधर नहीं जा रहा हूं कथा, बस आपको सूत्र दे रहा हूं कि सूर्य को ग्रास कर लिया और फिर इंद्र ने वज्र का प्रहार किया है और फिर पवन देवता ने हनुमान जी को फिर डुड्डी टेढ़ी हुई और पवन चलना बंद हो गया है। जब पवन चलना बंद हो गया है तो सारे देवी देवता नर जितने भी हैं सब ने फिर पवन की साधना की है, पवन को मनाया है कि अरे आप यदि ऐसे बंद हो जाओगे तो ये जनजीवन जो है सब नष्ट हो जाएगा। उस समय हमारे पवन देवता बड़े कोप में थे कि मेरे पुत्र हनुमान को इंद्र ने कैसे मार दिया, डुड्डी टेढ़ी हो गई। मैं नहीं, सबने मनाया है, सारे देवताओं ने जब मनाया है। पवन नहीं मान रहे थे तो सारे देवताओं को लगा पवन नहीं मान रहे हैं तो चलो इनके पुत्र को ऐसा ऐसा वरदान दे दो कि पवन प्रसन्न हो जाए। तो खूब सुंदर सुंदर वरदान दिया है। और वरदान के साथ साथ होता है ना कि मेरिट के साथ डिमेरिट भी हो जाती है। डिमेरिट ये दे दिया कि हनुमान जी सारे जो बल हैं अपने भूले रहेंगे। कोई याद दिलाएगा, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निदाना, कौन सुकाट कठिन जगमाई, जो नहीं हो तात तुम जाए। हमारे जामन जी बार बार उनको याद दिलाते थे कि हनुमान जी अपने बल को याद करो, अपने 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 बल को याद करो। और हमारे प्रातः स्मरण राम नारायण बाबा, बड़े सुंदर सुंदर भाव उनका रहता था, ना ही जागे। हाँ, जामन जी को पर ले करके जिस समय बोलते थे तो ना ही जागे ना ही जागे। जब हनुमान जी को भगवान रामचंद्र का नाम सुनाया तो हनुमान जी जब भगवान रामचंद्र का बीज मंत्र जब कान में गया है ना तो कनक बूदराकार से एकदम विराट रूप, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक निविद्यान निदाना, कौन सा काज कठिन जगमाई, जो नहीं हो ता तुम जाई, राम काज लगी तब अवतारा, तो सुनते भयो पर्वताकार। भगवान का नाम सुनते ही हनुमान जी महाराज पर्वत के आकार के हो गए। तो पांचवा जो कांड है सुंदर कांड, इसी कांड में हनुमान जी का भी मां जानकी फिर से जन्म करेंगे, पुनर्जन्म करेंगे। उससे पहले तो श्रापित हैं कि आप बल तो होगा पर भूले रहोगे। और यहाँ जब जानकी जी के पास हनुमान जी गए हैं और फिर प्रभु मुद्रिका जो ले करके गए थे और जा करके जब मुद्रिका दिया है और मुद्रिका देख करके जानकी जी प्रसन्न हुई हैं, भगवान का हाल समाचार सुनाया है। और जब हाल चाल समाचार सुनाया है तो हनुमान जी ने बड़ी बड़ी बातों का परिचय वहाँ पे सुंदरकांड में दिया है। तब जानकी जी ने कहा, देखने से तो बड़े छोटे से हो पर बात बड़ी बड़ी करते हो। उस समय कहा है कि अरे माँ, आप मुझे सुत कह दी, मैं इसी का इंतज़ार कर रहा था, मैं इसी चीज का इंतजार कर रहा था कि कब आप हमें पुत्र कहो। और जब पुत्र कहा है तो रामचरितमानस में जो विराट रूप हनुमान जी ने माँ जानकी को दिखाया है, कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बल वीरा, एकदम विराट स्वरूप दिखाया है। माँ जानकी प्रसन्न हुई और माँ जानकी प्रसन्न होने के बाद हनुमान जी का जन्म कर रहे। आशीष दीन राम प्रिय जाना, हो तात बल शील निधाना, अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहूँ बहुत रघुनायक छो। 5 ही दी हैं, कई लोग कहते हैं 6 दिए, पर हमारे प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद दादा गुरुदेव विजयानंद जी त्रिपाठी कहा करते थे कि 5 ही है। 5 तत्वों से शरीर बनता है, 5 तत्व से क्षिति जल पावक गगन समीरा। इसको आप याद रखिएगा तो आपको ये 5 घट जाएगा। आशीष दीन राम प्रिय जाना, हो तात बल शील निधाना, अजर अमर गुण निधि सुत हो, और करहु बहुत रघुनायक छो। 5 दिया है। और करहु बहुत रघुनायक छोहू तो प्राण प्रतिष्ठा है। क्षिति जल, ये 5 होता है ना साहब कि पृथ्वी अब तेज वायु, ये 5 ही होता है ना। और ये 5 हमारे हनुमान जी को माँ जानकी दे रही हैं। बल यानी वायु तत्व, वायु में अद्भुत बल होता है साहब। जब वायु चलता है साहब
तो अच्छे अच्छे पहाड़ों को, अच्छे अच्छे आसमान, अच्छे अच्छे समुद्र में साहब सुनामी आ जाती, पवन में बड़ा वेग होता है, बल वायु। आशीष दीन राम प्रिय जाना हो तात बलशील। जल तत्व, जल कितना ठंडा होता है साहब। किसी को घाव लगाओ उस पर पानी डाल दो तो ठंडक पहुंच जाती है। किसी को प्यास लगी है उसको पानी दे दो तो उसका गला जो हो जा ठंडा हो जाता है। जल का काम होता है ठंडक पहुंचाना। जल, क्षिति जल पावक अग्नि तत्व, अग्नि तत्व है ना। तो हनुमान जी का आशीष दीन राम प्रिय जाना हो तात बलशील निदान अजर, अग्नि तत्व। अजर जो है ना, अग्नि कभी कभी आप बुझी नहीं है, हाँ, कब से चली आ रही है। इसीलिए हनुमान जी का भी जो कहा जाए प्रताप है ना, कभी भी धूमिल नहीं हुआ साहब, हाँ, कभी नहीं साहब। एक तो भगवान का नाम रामचरितमानस में वर्णन मिलता है, एक भगवान का नाम और एक हनुमान जी का जस, कभी भी खत्म नहीं हो सकता है, ये इनफाइनाइट है। जल सीकर महिरज गन जानी, गोस्वामी जी लिखते हैं कि जल में कितने बिंदु हैं, व्यक्ति उसको कभी ना कभी कहीं ना कहीं जा करके, विज्ञान इतना आगे आ रहा है कि हो सकता है कि जल में जितनी बिंदुएं हों उसको गिन सकता है। रज में कितने कण हैं व्यक्ति गिन सकता है, हो सकता है। पर भगवान रामचंद्र के नाम में कितने गुण हैं वो व्यक्ति से कह दो गिनने को तो वो इनफाइनाइट है, नहीं गिन सकता। वही गोस्वामी जी कहते हैं कि कह जुग चहि श्रुति नाम प्रभाव। कहूं जुग कहूं श्रुति नाम हर युग में, हर वेद में, हर शास्त्र में, हर ग्रंथ में हमारे हनुमान जी महाराज के जस का और भगवान रामचंद्र के नाम का पताका फैल रहा है। और हर युग में, अरे को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन राम तिहारो। चारों जुग, गोस्वामी जी कह रहे चारों जुग परताप तुम्हारा और है प्रसिद्ध जगत। तो अजर अग्नि तत्व, अमर आकाश तत्व, तो क्षिति जल पावक गगन समीरा आकाश तत्व। और वायु जो होता है साहब, ऑक्सीजन होता है ना, वो है जो पवन जो जिससे कि हम श्वास लेते हैं, वो प्राण रक्षक। हनुमान जी प्राण रक्षक हैं। तो पांच चीज दे करके मां जानकी ने आकृति तो बना दी, मूर्तिकार मूर्ति तो बना देता है, पर आचार्य को बुलाया जाता है और बुला करके फिर उसकी प्राण प्रतिष्ठा कराई जाती है। और जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है, हमारे प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद दादा गुरुदेव मानस रत्न डॉक्टर श्रीनाथ जी मिश्र सुनाया करते थे कि हमारे बंगाल स्टेट के राजा लाला बाबू ने जिस समय वृंदावन बिहारी लाल जी के सानिध्य में जा करके और वृंदावन में एक भगवान कृष्ण का मंदिर निर्माण कराया, और मंदिर निर्माण कराया ना तो साउथ से आचार्यों को बुलाया, काशी से आचार्यों को बुलाया और बुला करके प्राण प्रतिष्ठा की पूजा कराई। जब प्राण प्रतिष्ठा की पूजा हुई ना साहब, 21 दिन पूजा चला है। और जब 21 दिन पूजा चला है ना और लाला बाबू आकर के भगवान कृष्ण की नाड़ी छुए तो नाड़ी में प्राण नहीं था। तब कहा है लाला बाबू ने कि जब तक नाड़ी में प्राण नहीं आ जाता, इस मूर्ति की नाड़ी नहीं चलती है, तब तक आचार्य पूजा चलता रहेगा, अनुष्ठान चलता रहेगा। महीना भर जब हो गया है और भगवान कृष्ण की जब नाड़ी चली है, तब जाकर के अनुष्ठान को विराम दिया गया। तो मूर्ति तो बन गई पंच तत्व से। जानकी जी ने 5 चीज दे करके आशीष दीन राम प्रिय जाना हो तात बलशील निदाना अजर अमर गुणनिधि सुत हो सुत मना मेरे पुत्र हो जाओ करहु बहुत रघुनायक। प्राण प्रतिष्ठा तो हो गई साहेब, पर मूर्ति तो बन गई पर प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई। तब जानकी जी ने हनुमान जी की प्राण प्रतिष्ठा की है। क्या प्राण प्रतिष्ठा की है? करऊं बहुत रघुनायक छोहूं। अरे आप श्री राम से प्रेम करें या न करें, सावधानी के साथ सुनिएगा, आप भगवान रामचंद्र से प्रेम करें या न करें, पर भगवान श्री राम आपसे हमेशा निरंतर हर घड़ी प्रेम
करते रहे, करते रहे, करते रहे। तो 5 आशीर्वाद हैं, 5 आशीर्वाद हैं, और पांचों एक से एक है। हनुमान जी का बल, हमारे बाबा सुनाया करते थे ना, राम नारायण बाबा, कि एक हाथी का बल 10,000 हाथी का बल एक ऐरावत हाथी में होता है, और 10,000 ऐरावत हाथी का बल एक इंद्र में होता है, और 10,000 इंद्र का बल हमारे हनुमान जी की कानी उंगली में है। ये हनुमान जी का बल है। गोस्वामी तुलसीदास जी को विशेषण नहीं मिला कि बल की चर्चा करे क्या। अतुलित बल धाम, बल के धाम है, अतुलित बल धाम। अब बल पे ही चर्चा हो साहब, हनुमान जी के उठ गए तो साहब काशी विश्वनाथ के आगे हनुमान जी की चर्चा उठ गई तो थोड़ी मेरे मस्ती में है, तो थोड़ा आप सुन भी लीजिए। हाँ, वैसे मैं हनुमत चरित्र के ऊपर सोचा हूं कि कभी ना कभी बोलूंगा, जब हनुमान जी कृपा करें। तो बल, हनुमान जी का बल। आज ही मैं आपसे बात कर रहा था कि जिसकी आप सेवा करो, जिसके आप सानिध्य में रहो ना, उसके गुण आपके अंदर आना चाहिए। हाँ, उसके गुण आपके अंदर विराजमान होना चाहिए, उसकी सारी की सारी प्रॉपर्टीज आनी चाहिए। आप जल में कोई भी वस्तु डाल दो ना तो वो जल युक्त हो जाता है एक समय के बाद। आप अग्नि में कोई भी चीज डाल दो तो अग्नि उसको अपने रूप में बना लेती है, कोई भी वस्तु को। तो वैसे ही आप जिसकी संगति करो ना, संग असंग जायते, गीता में कहते हैं कि आप ऐसे लोगों का संग करो कि आपके अंदर उसकी गुण आ जाए। वैसे ही कहते हैं ना कि पहले के पूर्वज कहा करते थे कि जैसा करोगे संग वैसा चढ़ेगा रंग। तो हनुमान जी महाराज भगवान रामचंद्र के साथ रहते रहते ना, सारी प्रॉपर्टीज, जितनी भी उनके अंदर गुण थे, जितनी भी क्वालिटीज थी, सब अपने अंदर ग्रैब करते गए, सब अपने अंदर डालते गए। सब एक भी अंतर नहीं है। गोस्वामी जी कहते हैं कि हमारे हनुमान जी महाराज बल के धाम है, तो भगवान रामचंद्र और भगवान कृष्ण में भी बल की कोई सीमा नहीं है। अतुलित बल अतुलित प्रभुताई। भगवान रामचंद्र की भी जो बल की व्याख्या है, और भगवान कृष्ण की, अरे सखियो तुम खूब सचेत रहो, हंसी खेल की बेला है आज नहीं, दिन 7 तो आज समाप्त हुआ, पर शांत हुआ सुर आज नहीं। अरे वृषवान सुता को छुपा रखना, हंस लख लेना उसे, ब्रजराज कहीं, अरे कर कंजन काप उठे उसका, तो गिर जाए कहीं गिरिराज ने। भगवान कृष्ण ने 7 दिनों तक अपने कानी उंगली के ऊपर ही गिरिराज को टिकाया है, 7 दिनों तक। और जितने भी ग्वाल बाल थे, ग्वाल बाल को लगता था साहब ये लाला जो है अकेले ही उंगली लगा करके गिरिराज को उठाया है। तो वो सब प्रश्न करते थे और उत्तर भी चाहते थे। कहते थे लाला, हाँ कृष्ण, कहो तो हम लाठी लगा दें, कहो तो हम लाठी लगा दें। तो भगवान कृष्ण क्यों मना करें, जिसमें आपकी रजा है उसमें मेरी रजा है। तो उस समय लाठी लगाने को कहा तो सब लगा दिए लाठी, लाठी लगा दिए। और शेषनाग से भगवान कृष्ण ने कहा, भगवान विष्णु का जो सरसई जिस पे भगवान विष्णु लेटते हैं, उस समय शेषनाग से कहा ना कि इस गिरिराज पर्वत का परिकोटा कर लो, कि जल गिरे ना तो पर्वत के अंदर ना आए, बाहर चला जाए। शेषनाग ने गिरिराज का परिकोटा किया है। दाऊ भैया ही तो शेषावतार है। दाऊ भैया को बोला है कि भैया आप इस गिरिराज पर्वत का परिकोटा कर लो, एक बूंद अंदर ना आए। 7 दिनों तक हमारे भगवान कृष्ण इंद्र के ऊपर प्रसन्न थे, नाराज नहीं थे। जितना ब्रह्मा से दुखी थे उतना इंद्र से प्रसन्न थे। इंद्र से प्रसन्न होने का कारण यह था कि जिससे हम मोहब्बत करते हैं, जिससे हम प्रेम करते हैं, आपने ऐसा एक उपक्रम किया कि हमारे प्रेम करने वाले 7 दिनों तक मेरे सन्निकट तो थे। और वरना मैं तुमसे इसलिए नाराज हूं ना कि मैं जिससे प्रेम करता था उसी को तुमने मेरे से दूर कर लिया। धर्म सम्राट प्रातस्मरणीय पूज्यपाद करपात्री जी महाराज ने कहा कि जिस समय ग्वाल वाल जितने भी गाय गोरु जितने भी थे, सबको ब्रह्मा जी जब ले गए हैं ना, तो सब में, सब स्वरूप में भगवान कृष्ण आकर के और विराजमान हो गए। सब में, सब में। हमारे धर्म सम्राट प्रातस्मरणीय कहा करते थे। तब
उसी समय वर्णन मिलता है कि भगवान कृष्ण जितनी भी 16,000 रानियां ग्वाल वाले हैं ना, उस समय सबके स्वरूप में थे। उसी समय गर्ग जी आकर के भगवान कृष्ण की 16,000 से सबसे विवाह करा दिया है, इसीलिए सब कृष्ण की विवाहिता पत्नी है गर्ग जी आकर के। ऐसा मेरा विवेचन नहीं है, ऐसा हमारे धर्म सम्राट प्रातस्मरणीय पूज्यपाद कहा करते थे। तब लाठी लगा दी, लाठी लगा दी, और जब 7 दिनों बाद पर्वत को रखा है, गिरिराज पर्वत को रखा है, तब ग्वालवाल जितने भी थे सब बड़े आनंद के साथ लाठी लेकर के, आज भी आप ब्रज के इंटीरियर में जाएं, प्रातस्मरणीय पूज्यपाद हमारे मलुक पीठ वाले जी वाले महाराज, हमारे राजेंद्र दास जी महाराज के कृपा से हमको भी जरखोड़ जब उनके साथ जाने का अवसर मिला और ब्रज के अंदर से ही गाड़ी गई तो बड़ा बड़ा आनंद आया साहब। हम लोग ने उस दृश्य को देखा। आज भी ब्रजवासी जो है ना लाठी लेकर के चलते हैं, माला वाला नहीं रहती उनके हाथ में, हाँ, माला वाला नहीं रहती, लाठी हाथ में रहती है, और बड़े मस्ती के साथ गऊ को लेकर के और लाठी लेकर के, और कई कंठी उंठी नहीं, बरसाने में एक तो कंठी मांगी लिया रहा महाराज, हाँ अपनी अपनी कंठी दे दो। क्या करोगे, बालक था छोटा सा, कहा भजन करेंगे। हम क्या भजन हम करने के लिए, तुम मौज करो यार। हाँ ये ब्रजवासियों की मस्ती, हाँ मस्त भगवान कृष्ण की कुछ ऐसी कृपा है। तुमसे पूछो ना कि आप लाठी लेकर के क्यों चलते हो, हाँ क्यों लाठी लेकर के चलते हो, तो इस ताव में बोलते हैं कि हम लाठी इसलिए लेकर के चलते हैं कि हमारे पूर्वज गिरिराज को उठाए थे। और ग्वाल वाले भी बड़े ताव से कृष्ण के साथ जब चलते थे लाठी लेकर चलते थे कि हमने इसी लाठी से कृष्ण की मदद की है, हमने गिरिराज को उठाया है। तो साहब गिरिराज रख दिया। तो विल्ल मंगल श्रीदामा, विल्ल मंगल जो था भगवान कृष्ण के ग्रुप में जो फ्रेंड ग्रुप था ना, उसमें एक विल्ल मंगल ही जो था ना वो ब्राह्मण था। भगवान कृष्ण उसका जूठन उठा के खा लेते थे, विल्ल मंगल। तो साहब विल्ल मंगल भगवान कृष्ण सब यमुना किनारे क्रीड़ा कर रहे थे, खेल रहे थे। और श्रीदामा जब चलते 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 थोड़ा थक गया खेलते खेलते, तो उस समय विल्ल मंगल, क्या रे तो बड़ा जल्दी थक गया, हम भी नहीं थके, कृष्ण भी नहीं थका, और भी सखाए नहीं थके, और भी गोपी नहीं थके, तू कैसे थक गया रे? तो कहा क्या बताएं, जब से गिरिराज उठाए हैं ना तब से बड़ी हालत खराब हो जाती है, थोड़ी देर में ही थकान हो जाती है। उस समय बिल्ल मंगल ने सुना, बिल्ल मंगल ने कहा अभी एक थप्पड़ मारेंगे ठीक हो जाएगा। गिरिराज तुमने उठाया था कि कृष्ण ने उठाया था? किसने उठाया था कि तुमने उठाया था? तो उस समय बिल्ल मंगल ने बड़ी सुंदर बात बोली है। बिल्ल मंगल ने कहा कि गिरि समेत मैं गिरधर दारो तो मेरो हृदय विशाल। अरे कृष्ण नहीं, हमने ही उठाया था, हमने तो कृष्ण को गिरिराज के समेत अपने हृदय में धारण किया है, इसलिए मेरे हृदय में गिरिराज भी और कृष्ण भी है, इसलिए मेरा हृदय इतना भारी हो गया कि मुझे अब थकान जल्दी जल्दी होती है। तो हमने गिरिराज उठाया कि कृष्ण ने गिरिराज उठाया? जो भगवान कृष्ण ने सुना है, भगवान कृष्ण ने बिल्ल मंगल को आलिंगन कर लिया है। ये भक्तों की मौज होती है यार, हाँ अपनी अपनी एक अदा होती है। हनुमान जी का बल, कछु मारसी कछु मरदसी कछु मलियसी धरी दूरी कछु पुनि जाय पुकारी प्रभु मरकट धन। हनुमान जी का बल साहब अद्भुत है। हाथी हो सो हाथी मारे, घोड़ सो घोड़ा संगारे। मैं बल पे ही सुना हूं यार, ना तो 5 दिन हो सकता है। तो साहब बल, हनुमान जी का बल अलौकिक है। तो 5 साधन में हनुमान जी का पूर्व जन्म हो रहा है, इसलिए 5 की बड़ी चर्चा हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने किया। और फिर 5 को उठा करके उत्तर कांड में ले आकर के बैठा देते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। और 5 यदि आप देखें ना तो 5 पक्षी भी हमारे भगवान रामचंद्र का स्वागत पुष्पवाटिका में किए हैं। 5 पक्षी, चातक कोकिल कीर चकोरा नाचत विहड नाटक कल मोरा। 5 पक्षी है, चातक है, कोकिल है, कीर है। चातक पक्षी हुआ, कोकिल यानी कोयल, कीर यानी सुग्गा, चातक कोकिल कीर चकोर पक्षी है, और 5वां मोर है। ये 5 पक्षी हैं, 5 ने भगवान का स्वागत किया है। और बोले और 5 तो 5 तत्व का पूतला। हमारे पिताजी बड़े बड़े भाव से इस कविता को बोलते थे कि
5 वर्ष का ही राजनीति भी होती है ना, कोई भी सरकार आती है तो 5 वर्ष के लिए आती है, पर राजनीति हमारा विषय नहीं है। हाँ, हम तो राजधर्म के हैं साहब, राजनीति के तो है नहीं। तो कहा करते थे कि 5 तत्व का पूतला, 5 बरस का राज, दल बदलू बढ़ते गए, कैसे चली है राज। जब सरकार लाना होता है साहब, तो बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट दिखाए जाते हैं, और जब सरकार आ जाती है तो सब अपना अपना वाक्यांश जो होता है वो बदल देते हैं। 5 साल फिर खूब मौज लेते हैं। आप बड़ा तेज हंसे। छोड़िए साहब, वो मेरा विषय नहीं है। तो पहला हमारा जो सीढ़ी है साहब, पहला जो स्टेप है, वो हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं, भगवान शंकर कह रहे हैं कि सत्संग। और हमारे प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद दादा गुरुदेव मानस रत्न डॉक्टर श्रीनाथ जी मिश्र कहा करते थे साहब कि सत्संग ऐसा कीजिए कि ढाल सरिस जो होए। युद्ध में ढाल लेकर के व्यक्ति जाता है, तलवार रहता है, ढाल एक तरफ रखा रहता है, एक हाथ में तलवार या भाला लिया रहता है। ढाल इसलिए रखता है ना कि कोई भी शत्रु आक्रमण करे तो ढाल लगा ले, तो उसका जो शस्त्र है हमको लगे न। कोई भी वेपन आए तो वो ढाल जो है, वो जो शील्ड है, वो हमें सुरक्षित कर दे। तो सत्संग भी शील्ड है साहब, ऐसे समझिएगा, ढाल है। तो ऐसा सत्संग करिए ना कि आपका ढाल की तरह सुरक्षा करे, आपके आसपास रहे। सत्संग भी आजकल दंभ हो गया है साहब। क्या कर रहे हो? भजन कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, संत का संग। और संत खूब हो गए साहब, खूब संत हो गए, और सबने अपने अपनी परिभाषा बिलक बिलक कर ली। कबीरदास कहा करते थे ना कि कहता हूं कह जाता हूं, कहां बजाऊं ढोल। कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुहाटी हाथ, अरे जो गर फूको वापना चलो हमारे साथ। संत तो ऐसा होता है ना कि कफन को सिर पे बांधे घूमता रहता है। संत की एक लाइन में परिभाषा हमारे गोस्वामी जी कहते, सबई सुलभ सब दिन सब दिल से। हमारे गोस्वामी जी का शब्द है। हमारे गोस्वामी जी कहते हैं कि संत का कोई वेश नहीं होता, कोई अमुक तिलक नहीं होता, कोई अमुक वस्त्र नहीं होता कि संत यही वस्त्र पहनते हैं या यही कपड़े पहनते हैं। ऐसा कोई कहा जाए कि टर्म एंड कंडीशन नहीं होता साहब। एक मिनट, संत हर देश में है, हर वेश में है, सुलभ है। कितना देखिए मिंटू भैया, तो कितना सुंदर गोस्वामी तुलसीदास जी ने प्लेस को चुना है संत की चर्चा कराने के लिए। सबसे सुंदर सत्संग की चर्चा हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लंका में कराई। सिद्ध करना चाह रहे हैं, हमारे जैसे लोगों को, कथाकथित लोगों को सिद्ध करा रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी की, अभी भी सावधान हो जाओ, अभी भी सावधान हो जाओ। कितनी सुंदर चर्चा हनुमान जी महाराज ने लंका में सत्संग की। सबसे बड़ी सत्संग की चर्चा कहा जाए तो हमारे हनुमान जी महाराज ने लंका में की। और किसके साथ हुई है? सबसे बड़ी चर्चा हुई है लंकनी के साथ। एक घुसा पड़ा है साहब, एक घुसा, और लंकनी के जीवन में परिवर्तन आया है। और संत का घुसा पड़ते उसकी जो नेत्र की दृष्टि थी वो तक बदल गई साहब। संत तो ऐसा होना साहब कि आपके देखने के नजरिए को बदल दे। आप जो भी चीज देख रहे हैं उसको देखने का एक तरीका बदल दे, एक घुसे में। इस पे विस्तार से चर्चा होगी। तो संत सबई सुलभ सब दिन
सब देशा, हर देश में है, सुलभ है। और सबसे बड़े कुसंगति की चर्चा हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अयोध्या में कराते हैं, कई और मंथरा की। संत तो ऐसा होता है ना साहब कि आपको कहीं भी मिल जाए, किसी भी वेश में मिल जाए, आपके जीवन को दादाजी कहा करते थे ना कि टूटे फूटे भाग्य को संत देते हैं जोड़। टूटे फूटे भाग्य को संत देते हैं जोड़। अरे संत बिचारा क्या करे, हम मुख लेते हैं मोड़। अच्छा, हमें कोई सरल साधना बताए ना भगवान की प्राप्ति की या पूजा या पाठ की, तो हम उसको नहीं मानते। हम पत्रिका लेकर के कभी इस जोशी के पास जाएंगे, कभी इस आचार्य के पास जाएंगे। मेरा किसी से विरोध नहीं है साहब, हाँ, मेरा किसी से विरोध नहीं, पर जो देखता हूं ना आज के समय में, क्योंकि ऐसे परिवार में, ऐसे कुल में, ऐसे दिव्य पुरुषों के बीच में मेरा जन्म हुआ है और ऐसे ऐसे महात्माओं से मेरा कहा जाए तो मिलना होता है, तो मुझे थोड़ा बस कष्ट होता है। मैं एक युवान वक्ता हूँ और युवाओं को प्रेरित करता हूँ, तो मेरे युवान जो है ना इस सब से इसीलिए अब इतना घबराते हैं। ये जो महामारी चल रही है ना, हमारे शास्त्रों में इसका भी वर्णन मिलता है। मैं कल आपके बीच में न होगा तो मैं पूरा प्रमाण के साथ, हमारे डॉक्टर साहब शेष नारायण जी वाजपेयी दिल्ली, उन्होंने मुझे पूरा बता दिया था कि इस संहिता में यहाँ महामारी के विषय में भी पूरा वर्णन मिलता है। हमारे संस्कृति में कहाँ तक वर्णन है। पर साहब क्या किया जाए, कथा कथित ने इस चीजों को साहब, हमारे दादाजी कहा करते ना कि खाली धन 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 के पीछे लोग लगे। जग मंगल गुण ग्राम राम के दानी मुख, दानी छोड़ दिए हैं गोस्वामी जी। दानी को भी तो कह रहे कि दान भी करो ना, खाली आने दो। अरे जाने भी तो दो। जग मंगल गुण ग्राम राम के दानी मुकुति धन धर्म धाम की। तो इसमें केंद्रित तो केवल व्यक्ति इस समय धन पे हो गया है, इसलिए शास्त्रों को छोड़ रहा है। और साहब हमने अपने दादाजी से भी सुना, अन्य महात्माओं से भी सुना है कि यदि आपको अपने ग्रंथ के ऊपर निष्ठा है ना, अपने आप को आपके अपने ठाकुर के ऊपर, अपने इष्ट के ऊपर निष्ठा है ना, तो निष्ठा ही पूजा है। आप उसकी चर्चा किसी के सामने, आप भगवान की कोई बात कर रहा हो, आप रामचरितमानस की कोई बात कर रहे हो और मुझे लग रहा है कि नहीं अनुचित बोल रहा है और हम उचित उसको करने में लग गए, वो मेरी पूजा है। उसको सिद्ध करना ही पूजा है, ये पूजा है साहब। संत का काम क्या होता है? संत के पास आप जाते हैं, अपनी समस्याओं को बताते हैं, संत जो है उसको एकदम सरल करके, एकदम स्पष्ट करके आपको, जैसे संत क्या हुआ साहब, जैसे बच्चा होता है, बच्चे को माँ लगा लेती है अपने स्तन से और दूध पान कराने लगती है, बच्चा भी एकदम आनंदित हो जाता है और माँ के कलेजे में भी ठंडक मिलती है। वैसे ही संत है, वो दूध पान करना कितना सरल है। और ऐसे बच्चे को दूध पान कराइए तो कितनी मशक्कत करनी पड़ती है। हम मशक्कत वाले के पास चले जाते, सरलता के पास नहीं जाते, और जो कि एकदम सरल है। तो संत वही कराता है। और जो भाग्यशाली हैं, जो सौभाग्यशाली हैं, जिसको लगाव है साहब, वो जाता है और वो दुपान कर लेता है, तो उसके भाग्य को संत पलट दे। हनुमान जी ने पलटा है कि नहीं पलटा है? लंका में 2 का पलटा है, एकदम सरल भाष्य में, कोई कठिन साधना नहीं बताई, एक मुटका मारा, प्रविश नगर कीजिए सब काजा, हृदय रा की कौशलपुर राजा। हृदय तक पहुंच गई कि हृदय में आप भगवान रामचंद्र को धारण करिए और जाइए लंका में जो भी कार्य है सब काम करिए। कितनी सरल कहा जाए तो हनुमान जी की भाषा रही होगी कि सब सुधर गया। संत का क्या एक लक्षण जो साधु बोलता है, संत का जो एक लक्षण है वो है कि संत का कोई, यदि कहा जाए कि संत क्या है, तो संत वो है जो अपने अंत को जानता है। प्रत्येक वो व्यक्ति संत है जो अपने अंत को कबूल किए बैठा है। और हम भूले हैं।
हम सब भूल के बैठे हैं। कबीरदास जी ने नहीं भूला कभी भी, हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी ने नहीं इस सत्य को नहीं भूले कभी भी, रहीम इस सत्य को नहीं भूले, कभी भी नहीं भूले, मस्ती के साथ। इसीलिए कबीरदास जी की भाषा जो थी थोड़ी बिलग थी। वो कहा करते हैं कि चलना है मेरे साथ तो मैं कल जा रहा हूं, भगवान के द्वार जा रहा हूं, जिसको जिसको चलना है वो मेरे साथ चले, मैं लेके चलने की जिम्मेदारी लेता हूं, टिकट मेरी तरफ से, चलो। भीड़ लग गई। अब भीड़ लग गई, जब भीड़ लग गई काशी में तो कबीरदास जी को लगा वाह बड़े चलने वाले आ गए, सब बोरिया बिस्तर लेके गए, हमहू चलब बाबा, हमहू चलब, लेके चला हमहू चलब। तो बाबा ने भी कहा चलो हम समस्या लगा देते हैं, जिसको जिसको चलना है। टर्म एंड कंडीशन होता है ना, जैसे आप फ्लाइट में ट्रेवल कर रहे हैं तो आपके पास बोर्डिंग पास होना चाहिए, आपकी वैलिड आईडी प्रूफ होनी चाहिए। आप ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं तो आपके पास आईडी प्रूफ होनी चाहिए। और अभी तो कोरोना में सब बड़े बड़े नियम आ गए हैं, भगवान करे कि जल्दी ये सब खत्म हुआ ना, फिर चकाचक फिर रसगुल्ला का दौर लौटे। तब सबके एक नियम होते हैं, हर यात्रा के एक नियम होते हैं। तो हमारे कबीरदास जी ने भी कहा कि मैं भी एक नियम लगा रहा हूं कि मैंने आज प्रोग्राम बदल दिया, यात्री आज ज्यादा हो गए, कल चलेंगे। पर कल चलेंगे ना तो वही लोग मेरे पास आए जिसको कि अपना घर फूके और फिर हमारे साथ चले। एक समस्या लगा दी, एक वैलिड आईडी मांग लिया कि जिसको मेरे साथ चलना है पहले अपना घर फूके और फिर मेरे साथ चले। कोई फूकेगा? संख्या 50% से भी कम हो गई साहब, क्योंकि हम मोह से ग्रसित हैं। ऐसा साधु हुआ साहब काशी की कुटिया में आग लगी तो बाहर चौतरे में बैठ के भजन करा रहा है। तो ठाकुर उसको मिलेंगे कि हमको मिलेंगे? हनुमान जी उनकी रक्षा करेंगे कि हमारी? हाँ हमारी करेंगे, क्योंकि हम थोड़े उनके तरफ हैं। बाकी हमारे में वो गुण नहीं जो कबीरदास जी में था, जो गोस्वामी तुलसीदास जी में था। और ये शास्त्र, ये प्रमाण हमारे गुरु, हमारे ऋषि, हमारे महर्षि छोड़ के इसलिए गए कि मनुष्य पढ़ो और अपने को सुधारो, अपने अंदर ये रामचरितमानस कथा आप सुन रहे हैं, क्यों सुन रहे हैं? कि कुछ गुण उनके आ जाएं। ये कथाएं हो रही किस लिए हो रही हैं? कि कुछ सुधर जाओ। ये भगवान की चेतावनी है, अभी भी सुधर जाओ। मनुष्य अपने वही है, जो घर का संख्या कम हो जाएगी। तो संत की तो वो मौज है साहब, जो अपने अंत को जान के और कफन को सिर में बांध करके और मौज के साथ हरि नाम संकीर्तन करता है, भगवान की चर्चा करता है। कबीरदास जी के नुआए गोस्वामी तुलसीदास जी के पास एक भगत गया और कहा कि आपकी दिनचर्या क्या है? आपकी दिनचर्या क्या है? तो कहे वैसे प्रायः तो हम सोते हैं, प्रायः तो हम सोते हैं, और यदि नींद से थोड़े जागे रहते हैं तो भगवान का सुमिरन करते हैं, रामई सुमिरिय। और कुछ लोग आ जाते हैं तो गावे रामई, और कुछ लोग आ जाते तो गा लेते हैं, और कुछ लोग आ जाते तो फिर कथा हो जाती है। बस मेरी यही दिनचर्या है, और कोई मेरी दिनचर्या नहीं है। तो संत इसीलिए कहते हैं ना, हमारे कबीरदास जी कहते हैं, अभी पीछे कई बातें हुई इस लॉकडाउन में भी, संतों को बहुत उछाला गया, उसमें बहुत उछाला, बहुत पीड़ा हो रही थी साहब, बहुत कष्ट हो रहा था। हम मनुष्य ही हैं साहब, हाँ हम मनुष्य ही हैं। हो सकता है कि कुछ बोलने में जीवा है, कुछ गलत निकल जाए, मेरा वो भाव न भी हो, पर साहब जीव मात्र ही तो हैं। और आप उदार बनो, आप उदार बनो, पर उदारता तो साहब ऐसा लगता है कि इस युग में, क्योंकि हमने अपने दादाजी से खूब सुना है, पिताजी, वो युग और इस युग में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन आ गया है। सोशल मीडिया अच्छा भी है, बहुत अच्छा भी है, बाकी इसमें जो आजकल लोग गलत प्रचार कर देते हैं, एडिटिंग कर देते हैं विज्ञान के माध्यम से, उसको टारगेट करने, वो सब ठीक नहीं। कबीरदास जी कहते हैं कि कबीरा हमरे संत की निंदा करे न कोई। यदि वो संत है तो हम कोई नहीं होते हैं कि हम किसी की निंदा कर सके। अरे कबीरा हमरे संत की निंदा करे न कोई, अरे जो पर चंद्र कलंक हो तो उजालो दो।
चंद्रमा में कलंक होता है, पर चंद्रमा का एक स्वभाव है कि वो हमको रोशनी देता ही है। वैसे ही संत का स्वभाव होता है, कोई कमी हो सकती है, पर संत जब भी करेगा ना तो हमारे और आपके ऊपर उपकार ही करेगा, कृपा ही करेगा, करुणा ही करेगा साहब। तो संत सत्संग, सत्संग ऐसा कीजिए ढाल सरिस जो होए, अरे सुख में तो पीछे रहे और दुख में आगे होए। संत सत्संग ऐसा ही होना चाहिए। तो नयन निकट प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद दादा गुरुदेव मानस रत्न जी का बड़ा प्रिय पद्य। नयन निकट काजर बसों पै दर्पण दर्शाए, ऐसे ही बिनु संत के हरि छवि ही न लखाए। जो माताएं होती हैं अथवा तो भाई भी दीपावली के बाद काजल लगाते हैं, और कई कई होते हैं साहब गुजरात के समाज में कि लोग भाई भी रोज काजल लगाते हैं, प्रायः माताएं लगाती हैं काजल। पर उसी माँ से पूछो कि क्या आप अपने आंख से अपने काजल को देख सकते हो? तो माँ कहेगी नहीं, हम उस काजल को अपने नेत्र से नहीं देख सकती। नयन निकट काजर बसो, कितने निकट है, एकदम पास है, एकदम हमारे एकदम 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 नेत्र ये पुतली और काजल बहुत बहुत पास है, पर वही माँ उसको नहीं देख पाती, वही बहन उसको नहीं देख पाती। नयन निकट काजर बसो, अरे पै दर्पण दर्शाए, उसके लिए दर्पण चाहिए, उस काजल को देखने के लिए दर्पण चाहिए, माने शीशा चाहिए। जब उस शीशे से आप उसको देखेंगे तो आपको काजल स्पष्ट दिखेगा। ऐसे ही बिनु संत के हरि छवि ही न लिखाए, ऐसे ही श्री ठाकुर जी हमारे अति निकट हैं। ईश्वर सर्वभूतानाम, हमारे गीता में लिखते हैं ना, भगवान कृष्ण बोलते हैं ना कि ईश्वर जो है आपके हृदय में, बाकी हमारे को दिखते नहीं, इतने करीब होने के बाद भी। तो आचार्य जो है, आचार्य जो है ये जो शीशा है, ये जो कहा जाए आईना है, ये जो दर्पण है, ये आचार्य कहते हैं यही संत है। हमारे ठाकुर हमारे इतने करीब हैं, पर कोई दर्पण रूपी संत मिल जाए तो हमारा और हमारे ईश्वर का साक्षात्कार करा देता। नयन निकट काजर बसो पै दर्पण दर्शाए, ऐसे ही बिनु संत के हरि छवि ही न लखाए। हमारे ईश्वर एकदम हमारे सन्निकट है, हमारे एकदम करीब है, उसके बावजूद हम उनको नहीं दिख पाते, क्योंकि हमारे पास ऐसे संत नहीं है, ऐसे कृपालु महापुरुष नहीं है कि हमको और हमारे ईश्वर का साक्षात्कार करा सके। तो यदि ऐसा संत मिल जाए, ऐसा दर्पण मिल जाए, तो बड़ा सरलता के साथ हम किसी भी ठाकुर, किसी भी ईश्वर से मिल सकते हैं, जिसको भी हम अपना इष्ट मानते हैं। एक भाई बंबई जा रहा था, आज से 60-70 वर्ष पूर्व की घटना है, कहूं तो साहब 100 वर्ष पूर्व की घटना है। मैं कहीं पढ़ा था इस कथा को। तो भाई गया और जा करके अपने मित्र से कहा कि देख, मैं मुंबई शहर जा रहा हूं, और मैं मुंबई जा रहा हूं, यदि तेरे को कुछ चाहिए तो तू मुझे से बता दे, मैं तेरे लिए भी कुछ लेता आऊंगा, जो कुछ भी तेरे को चाहिए मैं लेता आऊंगा। तो उस मित्र ने कहा अच्छा तू जा रहा है? कहा हाँ हम जा रहे। तो कहा अच्छा जा रहा है ना, तो मेरे लिए एक दर्पण लेते आना, मेरे लिए एक दर्पण लेते आना। तो उस मित्र ने कहा बस दर्पण, इतना सस्ता चीज तू कह रहा है, दर्पण? कहा हाँ, और कुछ तो नहीं। दर्पण सोचिए साहब, आज से 100 वर्ष पूर्व दर्पण की कुछ वैल्यू रही होगी, नहीं मिलता होगा आसानी से, इसलिए उसने कहा कि मेरे लिए केवल दर्पण लेते आइएगा। उसने कहा ठीक है हम जाते हैं, जाएंगे तो तेरे लिए एक दर्पण लेते आएंगे। चला है, अजय समय गया है, कुछ महीने व्यापार का काम करके और फिर वापस जब आया है, और जब आया ना साहब तो मित्र के पास 2-3 दिन बाद फिर गया,
और जब दर्पण लेकर के गया है और ले जा करके मित्र को दिया है, और मित्र को देने के बाद जब मित्र ने देखा है और झोले में से दर्पण को निकाला है, तो उस समय कहा, अरे ये कौन सा दर्पण है? हमने तो तेरे से दर्पण मांगा था और तुम ये क्या ले आकर के हमको दे रहे हो? तो कहा, अरे ढंग से देख। तो कहा, अरे ये दर्पण नहीं है, ये तो रामचरितमानस है। ये दर्पण नहीं है, ये रामचरितमानस है। जिस समय मित्र ने देखा कि अरे ये रामचरितमानस है, तो जो मुंबई से लौटा हुआ मित्र था, कहा, इससे बड़ा दर्पण आज तक संसार में बना ही नहीं, इससे बड़ा दर्पण आज तक संसार में बना ही नहीं। अरे इस दर्पण को देखोगे तो हो सकता है कि राम बन जाओ या हो सकता है कि रावण बन जाओ। इससे बड़ा दर्पण कहां मिला सा? तो हमने कहा ना, संत का कोई वेश नहीं कि अमुक तिलक लगाता है तो ये संत है, श्वेत वस्त्र पहनता है ये संत है, गेरुआ वस्त्र पहनता है तो ये संत साहब सुलभ है हर देश में। तो और इसके आगे की चर्चा हम कल आपके बीच में करेंगे। आज समय हो चुका है, इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दे रहे हैं। तो बिनु सतसंग न हरि कथा, ते बिनु मोहन भाग, मोह गए बिनु राम पद, होई न दृढ़ अनुराग, मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग तप ज्ञान विरागा। आप समय का ख्याल रखिएगा, ठीक 5:30 बजे कथा आरंभ हो जाएगी। 5:30 से 7:30 बजे तक कथा आपके बीच में होगी। और जो भाई सिंगापुर में सुन रहे हैं, सिंगापुर में भी इस कथा का लाइव प्रसारण, और बिलक बिलक जहाँ भी देश विदेश में लोग सुन रहे हैं, सिंगापुर के समय के हिसाब से 8 बजे ठीक कथा आरंभ हो जाएगी और 9:30 बजे तक चलेगी। तो आज समय हो चुका है। इसी के साथ आज की कथा को विराम दे, उससे पूर्व आइए 1-2 मिनट के लिए हरि नाम संकीर्तन भाव से कि हरे राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम, हरे राम 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 सीता राम 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 राम राम, हरे राम 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 सीता
हरे राम 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 सीता राम राम राम। हे हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हे हरे राम 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 सीता राम राम राम। 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 हे श्री वृंदावन राधे राधे श्री वृंदावन राधे राधे श्री वृंदावन राधे राधे श्री वृंदावन राधे 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 बरसाने में राधे राधे बरसाने में राधे राधे गोवर्धन में राधे राधे गोवर्धन में राधे राधे नंदगांव में राधे राधे नंदगांव में राधे राधे गिरिराज में राधे राधे गिरिराज में राधे राधे जतिपुरा में राधे राधे जतिपुरा में राधे 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 रमण रेति में राधे राधे रमण रेति में राधे राधे गोकुल में राधे राधे गोकुल में राधे राधे नंदगांव में राधे राधे नंदगांव में राधे राधे जीवन में राधे राधे जीवन में राधे राधे ज्ञान गुदड़ी राधे राधे ज्ञान गुदड़ी राधे 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 राधे
राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे चौरासी राधे राधे चौरासी राधे 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 श्री वृंदावन राधे राधे श्री वृंदावन राधे 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 जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय बाल कृष्ण लाल की जय पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। हर